हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माई टी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों के बारे में कि किन किन प्रश्नों पर विवाद यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर विवाद है यानी डाउट है कि इसका ये सही हो सकता था, इसका ये सही हो सकता था। उन सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ कितनी रह सकती है, जैसा कि मैं पहले ही बताता चला रहा हूं और आज भी बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। अब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स थे वो अब उनकी भी कट ऑफ कम हो गई है। आपने देखा होगा पहले कुछ और कट ऑफ बता रहे थे यानी कि 60 प्लस बता रहे थे, आज वो 50 प्लस बताने लगे हैं। यानी कि मेरी कट ऑफ वही है पहले जो थी। जिस दिन से आपका परीक्षा हुआ है उस दिन से मैं 2 या 3 दिन बाद से वो ही कट ऑफ बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं यही बोलता चला आ रहा हूँ। उसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई, आपने सभी ने देख लिया होगा। जो 60 और 65 बता रहे थे वो आज 55 और 50 पर हैं। ठीक है, अब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे वो 60 65 ये बता रहे थे, अब सभी नीचे आ गए। आज और कल की जो उनकी कट ऑफ देखिएगा तो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि आपका रिजल्ट आना है, उसके बाद आपका डीबी होना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना है और उसके बाद ट्रेनिंग होनी है। तो बहुत सारे आपके पास अभी पड़ाव हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। सॉरी, यानी सबसे पहले बात करेंगे किन किन प्रश्नों पर विवाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो सेकंड शिफ्ट यानी कि जिन बहनाओं ने सेकंड शिफ्ट में परीक्षा दी थी, मैं केवल जो अभी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें जो सही आंसर आया है यानी कि ये इसका आंसर हो सकता है, उसको लेके बात करूंगा। तो उसी हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। यानी कि जो आपका पहला ही क्वेश्चन है यानी गलत स्तनपान, यानी जो आपका पहला ही प्रश्न है कि गलत स्तनपान लेंच, तो ये पहला प्रश्न, इस पर भी विवाद है। नंबर 5 यानी कि जो आपकी जो आंसर की आई है और जो आपका 5वां क्वेश्चन था कि कम शुक्राणु संख्या यानी जो ओव्यूलेशन वाला, जो दूसरा प्रश्न है आपका जो ओव्यूलेशन वाला है, इस पर भी विवाद है। नंबर 3 आपका जो तीव्र यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन होगा, जो आपने पेपर में जो आपका क्वेश्चन होगा 23 यानी 23 वाला जो क्वेश्चन होगा, यानी तीव्र कुपोषण यानी तीव्र कुपोषण यानी कि ये है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन और जो 29 नंबर आपके जो आंसर किया उसमें होगा अनुवांशिक कारक यानी जो मैंने चार प्रश्न बताए हैं, इन पर विवाद चल रहा है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है और जो 69 यानी कि जो 69 आपके आंसर की में नंबर पे होगा, यानी भोजन में पोषक तत्व बढ़ता है, ये है। उसके बाद आपका जो 74वां प्रश्न यानी कि जो आपके 100 क्वेश्चन थे उसमें 74वां प्रश्न यानी कि 2 यानी जो आपका टीटी यानी कि 3 होते हैं, जो बूस्टर डोज होता है तीसरे नंबर का, ये 2 है। नहीं, उसमें नहीं शब्द आया था इसलिए इसमें 2 है, तो ये भी प्रश्न विवाद में है यानी टीटी वाला। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर अब दूसरा है 86 यानी जो आपका जो प्रश्न 86 है सामुदायिक विकास खंड। जो सामुदायिक विकास खंड यानी मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो विवाद वाले प्रश्न हैं और इनके जो अभी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें यही उसके राइट आंसर है, यानी जो आंसर है वही बता रहा हूं। उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। तो इतने जो क्वेश्चन है विवाद वाले हैं। अब जो 96 नंबर यानी जो आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम, यानी इसमें जो विशेष विवाह अधिनियम 1954, तो ये है 1954 वाला। यानी कि लगभग आपके प्रश्न मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग सेकंड शिफ्ट में, यानी कि जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसमें लगभग 8 प्रश्न विवाद वाले हैं। जो कितने प्रश्न है, 8 प्रश्न विवाद वाले हैं। तो ये हमने देखे विवाद वाले प्रश्न है, सभी छात्रों को डाउट है कि इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रश्न है जो विवाद वाले हैं। तो इसमें जो 8वां प्रश्न है पहला, यानी कि जो 8वां प्रश्न है पहला पोलैक्ट्रिन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है नहीं 18वां नंबर,
18वां नंबर है कि WHO वाला है जो N यानी कि WHO यानी WHO और ANC यानी ये प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं जाके, इसमें 8 सही है, जो इसका 8 नंबर लगा हुआ है उसका आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर हम देखते हैं 41 यानी जो आपका 41 क्वेश्चन है, तो 41 में दिन के समय, क्या दिन के समय इसका आंसर है, दिन के समय इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन आंसर की में। और 67 यानी कि जो 67 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि नमक का आयोडीनीकरण, नमक का आयोडीनीकरण। अब है 79 नंबर है घर और परिवार का रिश्ता। ठीक है स्टूडेंट, अब है 81 क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जियां। अब है 96 नंबर, यानी कि जो आपका 96 नंबर है वो है संयुक्त परिवार, क्या संयुक्त परिवार। तो लगभग इसमें प्रश्न कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग इसमें 7 प्रश्न इसमें हैं। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने हैं, 7 प्रश्न हैं जो विवाद वाले हैं, और जो सेकंड शिफ्ट में है 8 प्रश्न हैं जो विवाद वाले हैं। तो ये लगभग 7 और 8 कम से कम 15 प्रश्न ऐसे हैं जो विवाद वाले हैं दोनों शिफ्टों को लेके। तो इस पर कुछ ना कुछ आयोग को करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होना चाहिए। और WHO वाला तो पूरा डाउट ही है, उसमें तो कुछ ना कुछ आयोग को करना चाहिए, जिससे क्या है कि छात्रों के नंबर बढ़ जाए। ठीक है, इसमें 8 दिया है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैंने बताया कि ये प्रश्न है विवादों वाले। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस पर कुछ आयोग सोचता है तो शायद आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो लगभग आपके 3 to 4 मार्क्स, यानी 3 to 4 मार्क्स बढ़ने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। निश्चिंत रहिए, जिन छात्रों के अगर मार्क्स कम बन रहे होंगे, और इसमें आप लोग देखिए जो मैंने प्रश्न बताए हैं, यानी कि सेकंड शिफ्ट में मैंने बताया है प्रश्न, आपकी जो ऑप्शनल आंसर की में 1 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 29 नंबर, 69 नंबर, और 74 नंबर, 86 नंबर और 96 नंबर। और जो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया है 8 नंबर, 18 नंबर, 41 नंबर, 67 और 79 और 81, 96, जो मैंने जो नंबरिंग बताई है ये प्रश्न विवादों में है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को धैर्य से सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद जिनके मार्क्स कम बढ़ रहे हों उनके मार्क्स, देखो उनकी मार्क्सों में थोड़ा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि जो कुछ लोग जो यूट्यूबर्स थे जो पहले जो बहुत बड़ी बड़ी कट ऑफ बता रहे थे, यानी 65 66, आज वो भी कंफ्यूज हैं कि मुझे कट ऑफ बताऊं तो कौन सी बताऊं, क्योंकि मैं पहले कुछ बता रहा था, मैं आज कुछ और बताऊं, तो वो डाउट में है। ठीक है, मैं आज भी उसी कट ऑफ पर हूं जो पहले था। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं भी फिर भी आज भी कट ऑफ बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके 52 प्लस मार्क्स हैं, तो अपने आप को जरूर सेफ समझें। ठीक है स्टूडेंट, और निश्चिंत रूप से अपने आप को सेफ समझें। और EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो अपने आप को 48 प्लस पर सेफ समझें। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर अगर OBC यानी OBC कैंडिडेट की बात किया जाए तो OBC 46 यानी कि 46 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझें। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है। ठीक है, रिक्वेस्ट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेहनत लगता है कि मतलब जैसे अभी जो मैंने प्रश्न निकाले हैं कौन सा विवाद पर, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मेहनत लगता है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, अब यहीं पर SC कैंडिडेट की बात करते हैं। तो SC कैंडिडेट लगभग 43 प्लस मार्क्स हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझे। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। अब जैसे मैंने कि 40 यानी कि जो PH कैंडिडेट हैं, और ST यानी जो मैंने लिख रखा है थंबनेल पर, इसी की वजह से लिख रखा है कि ST और PH कैंडिडेट हैं वो 40 प्लस उनके मार्क्स रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने आप को, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझें। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने क्या बात है, किन किन प्रश्नों पर विवाद, जो मैंने बताया कि इन प्रश्नों पर विवाद होगा। और मैं आपको बताऊं कि आपको जो सर्टिफिकेटों को लेकर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा कि आपको EWS का सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट किधर का होना चाहिए, किधर का नहीं होना चाहिए। मैंने बताया है, अगर आप लोगों की शादी हो गई है और EWS है तो आपके पति पक्ष का लगेगा, आपकी शादी नहीं हुई है तो पिता पक्ष का लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो पिता पक्ष हो,
आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, कास्ट सर्टिफिकेट दोनों पिता पक्ष का ही लगेगा। शादी हो गई है तब भी, नहीं हुई है तब भी पिता पक्ष का ही लगेगा। तो अपने आप को निश्चिंत रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब रिजल्ट को लेकर बात की जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है। अक्टूबर लास्ट तक नहीं आया तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जरूर घोषित हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो डीबी है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी डीबी हो जाएगी। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।